श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, रसखान जी का हम लोग सवैया पढ़ रहे हैं। सवैया छंद में आज पढ़ेंगे मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो ओह मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक, यही पद्य हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का दो शब्द मोर पखा। न धरोंगी। पद्यांश के बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रसखान जी हैं। पद्यांश के बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रसखान जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में एक गोपी अपनी अन्य सखियों से श्री कृष्ण का सुंदर रूप बनाने अर्थात रचाने के लिए कह रही है। इस पद्य में एक गोपी अपनी अन्य सखियों से श्री कृष्ण का सुंदर रूप बनाने के लिए कह रही है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या ध्यान से सुनिए। मोर पखा से रूप पर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गोपी कह रही है कि हे सखियों, तुम लोगों के कहने पर मैं भी श्री कृष्ण की तरह से अपने सिर पर मोर का पंख तथा गले में बैजंती अर्थात वन की माला धारण कर सकती हूँ, तथा ओढ़ पीतम्बर लय लपटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी।
पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल में गाय चरा सकती हूँ, अर्थात उनके ग्वाल बाल रूप को धारण कर सकती हूँ। भाव तो ओह मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। मेरे रस की खान श्री कृष्ण को जो जो रूप अच्छे लगते हैं, तुम लोगों के कहने पर उनके सभी स्वरूपों को तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधरांधर होगी। लेकिन जिस मुरली को, जिस बांसुरी को वे अपने अधरों पर रखते हैं, अपने अधरों पर धारण किए रहते हैं, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर कभी नहीं धारण कर सकती हूँ, अर्थात उनके मुरलीधर रूप को मैं कभी नहीं बना सकती हूँ। ठीक, व्याख्या फिर से सुन लीजिए। कवि कह रहा है कि गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखियों, तुम लोगों के कहने पर मैं भी श्री कृष्ण की तरह से अपने सिर पर मोर का पंख तथा गले में वन की माला धारण कर सकती हूँ और पीताम्बर ओढ़कर पीला वस्त्र धारण करके हाथों में लाठी लेकर वृंदावन के जंगलों में ग्वाल बालों के साथ गाय चरा सकती हूँ, अर्थात ग्वाल बाल रूप को बना सकती हूँ। भाव तो वही मेरो रस खान, तथा मेरे रस की खान श्री कृष्ण को जो जो रूप अच्छे लगते हैं, तुम लोगों के कहने पर मैं उनके सभी रूपों को रचा सकती हूँ, अर्थात बना सकती हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जिस मुरली को वे अपने अधरों पर धारण करते हैं, उस बांसुरी को, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर अर्थात ओठों पर कभी नहीं धारण कर सकती हूँ, अर्थात मैं उनके मुरलीधर रूप को कभी नहीं बना सकती हूँ। ठीक, इसके बाद हेडिंग आप देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इस पद्य में श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा ब्रज है। और नंबर 3, इस पद्य में श्रृंगार रस है। नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। इस पद्य में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। ठीक, नंबर 5 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में सवैया छंद है, या यह पद्य सवैया छंद में है। ठीक, अब दूसरा पद्य हम लोग पढ़ेंगे। रसखान जी का है, देखिए कवित्व। गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे आगे गया पाछे ग्वाल गाँवे मृदु बानरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरानरी, रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, अप्राणन रिझावें आवें रस खाने दी। ठीक है, यह कवित्व है रसखान जी का। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश।
और पद्यांश में शुरू का 2 शब्द, फिर डैश करके अंत का 2 शब्द। गोरज विराजय, रसखानिरी, ठीक। तो आप हेडिंग देंगे सर्वप्रथम पद्यांश, पद्यांश के बाद संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के कवित्त नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रसखान जी हैं। प्रस्तुत पद्य, फिर से सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के कवित्त नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रसखान जी हैं। संदर्भ के बाद हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में सायंकाल के समय श्री कृष्ण के वन से लौटते समय की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस पद्य में सायंकाल के समय श्री कृष्ण के वन से लौटते समय की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक। प्रसंग के बाद आप हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए। गोरज विराजय भाल लहलही बनमाल। एक गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखियों आओ देखो, श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल तथा उनके गले में बैजंती अर्थात वन की माला सुशोभित हो रही है। आगे आगे गायें, आगे गया पाछे ग्वाल गाँव मेरी दुबानेरी। आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल साथी अपने मधुर धुन में सुंदर गीत गाते हुए देखो चले आ रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसे उनकी बांसुरी की मधुर धुन है उतनी ही मधुर उनकी दृष्टि, उतनी ही बाकी उनकी दृष्टि और मधुर मुस्कान भी है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट आओ देखो, कदम वृक्ष के निकट यमुना जी के किनारे आओ, महल पर चढ़ कर के देखो कि यमुना जी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उनकी डालों पर उनका पीला वस्त्र अर्थात पीला दुपट्टा कितना सुंदर फहरा रहा है, कितना सुंदर लहरा रहा है। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन। देखो रस की खान श्री कृष्ण रस की वर्षा करते हुए शरीर के कष्टों को मिटाते हुए, बुझावें नयन नेत्रों की प्यास को बुझाते हुए, प्राणन रिझावें आवें रस खान। मन को लुभाते हुए वह रस की खान श्री कृष्ण जी चले आ रहे हैं। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखियों आओ देखो, श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल तथा उनके गले में वन की माला शोभायमान हो रही है अर्थात सुशोभित हो रही है। और आगे आगे गायें
था पीछे पीछे ग्वाल बाल साथी अपनी मधुर धुन में सुंदर गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसे उनकी बांसुरी की मधुर धुन है उतनी ही सुंदर बाकी उनकी दृष्टि और मधुर मुस्कान भी है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ चाय पीत पट फहराने ली। हे सखियों, आओ महल के ऊपर चढ़ कर के देखो कि यमुना जी के किनारे कदम वृक्ष की डालों पर उनका पीला दुपट्टा फहराता हुआ अर्थात लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, देखो रस की वर्षा करते हुए शरीर के कष्टों को, शरीर के तापों को मिटाते हुए, नेत्रों की प्यास बुझाते हुए, मन को लुभाते हुए अर्थात रिझाते हुए वह रस की खान श्री कृष्ण जी चले आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 सुनिए ध्यान से कि इस पद्य में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का, मन को लुभाने वाले रूप का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 2, इस पद्य में श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर मुग्ध गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। और नंबर 3, इस पद्य की भाषा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य की भाषा ब्रज है। नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। नंबर 5, इस पद्य में श्रृंगार रस है। और नंबर 6, यह पद्य कवित्त छंद में है।